नमस्कार। दिनचर्या योग परिवार में आपका स्वागत है। आइए आज हम भस्त्रिका के बारे में कुछ कहें, कुछ बताएं और कुछ सीखें। भस्त्रिका संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है धौकनी। आपने लोहार की धौकनी देखी होगी, जो ऐसे ऐसे चलाते हैं और लोहे को गर्म करते हैं जिससे उसको लोहे के औजार बनाए जाते हैं। वो भस्त्रिका, वो धौकनी को कहते हैं जो ये लोहार बनाता है। उसी भस्त्रिका के परिप्रेक्ष्य में ये इसका नाम भस्त्रिका पड़ा है। इसमें डायफ्राम के ऊपर के भाग को फुलाएंगे छोड़ेंगे, फुलाएंगे छोड़ेंगे। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। जो भी वायु जिसमें ऑक्सीजन भी है वो हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है, तो फेफड़ों के अंदर की संरचना इस तरह की है कि उसमें बहुत ही पतली पतली रक्त नलिकाएँ फैली हुई हैं। उनका वो जो ऑक्सीजन है, जो हवा बाहर अंदर जा रही है, प्राणवायु जो अंदर जा रही है, उससे ऑक्सीजन को वो अवशोषित कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देती है। इससे हमारे रक्त की शुद्धि होती है और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। जो गैसें जो हमारे काम की नहीं है, जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, वो बाहर चली जाती हैं। तो इसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे रक्त को शुद्ध करता है और ये विशेष रूप से हमारे फेफड़ों को भी मजबूत करता है और गले की समस्या को भी दूर करता है। तो आइए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। कैसे करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम? पहले शुरू में धीरे धीरे करिए और इसके बाद उसको आप तेज़ी ला सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारी है तो थोड़ा उसमें संयम रखें और धीरे धीरे करें, या किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लेकर ही करें। तो आइए देखते हैं। पहले आप ये मुद्रा बना लीजिए। मुद्रा बनाने के बाद आप आसानी से बैठ जाइए, सुखासन में या पद्मासन में, या जिस तरह से आपको सही लगे। और उसमें करना क्या है कि ये हमारा डायफ्राम का हिस्सा जो है, डायफ्राम के ऊपर के हिस्से को फुलाना है, ऐसे फिर छोड़ देना है पूरी, ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो भस्त्रिका से जो हमारी प्राणवायु जो अंदर जाती है, रक्त कुछ नलिकाओं से अवशोषित होती है ऑक्सीजन, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो हम सामान्य गति से सांस लेते हैं उससे करीब 100 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन अवशोषित होता है भस्त्रिका प्राणायाम से। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। इसको आप प्रातःकालीन जब वायु शुद्ध हो उस समय करें। तो इसके लिए करते क्या है, ऐसे बना लीजिए, आप अपने बैठ जाइए और ऊपर की तरफ खींचिए, सांस को ऊपर खींचिए। नाक से सांस को खींचना है तेजी से, और पूरी की पूरी सांस बाहर निकालनी। इसके लिए आप टेढ़े होके ना बैठिए, ऐसे उल्टे सीधे ना बैठिए। बिल्कुल आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। नाक से आप सांस को पूरी तरह से खींचेंगे। देखिए, छोड़िए, एक्सहेल, इनहेल। एक बार सांस को ऊपर खींचिए, पूरा आपका फेफड़ा जो है, आपके लंग्स जो है वायु से भर जाएंगे, प्राणवायु से भर जाएंगे। उसमें जो ऑक्सीजन है वो हमारी रक्त नलिकाओं से अवशोषित हो जाएगी। तो इस तरह के इस क्रिया को कीजिए। पहले धीरे धीरे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जो युवा वर्ग है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो जल्दी जल्दी भी इसको कर सकते हैं। लेकिन जिनकी आयु ज़्यादा हो गई है, 40-50 से ऊपर हो गई है और कोई प्रॉब्लम है, तो उसको धीरे धीरे कीजिए, जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो युवा वर्ग है उसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे अन्य वर्ग के लोग हैं, जो ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे करें। युवा वर्ग इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रहे, ये जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा ही पूरा फूलना चाहिए, हमारे फेफड़े फूलने चाहिए और पिचकने चाहिए। ऐसे नहीं कि पेट को पिचकाया और फुलाया, ये नहीं, ऐसे नहीं करना है। पूरा पूरा सांस जो है खींचिए, पूरी सांस जितनी सांस खींच सकते हैं अपने फेफड़े में भरिए और हल्का सा रोकिए, इसके बाद छोड़ दीजिए। जो ऑक्सीजन है वो अवशोषित हो जाएगा रक्त नलिकाओं के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य जो जितने भी दूसरे हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे। हमको केवल ऑक्सीजन लेना है, और जो हमारी रक्त नलिकाएं लेती हैं वो वहाँ पहुँचती हैं, ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित कर देती हैं, जो हमारी सांस के द्वारा जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो निकल जाती हैं। याद रहे, ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई ब्रोंकाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम हो, फेफड़े संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, गले के कोई संबंधित प्रॉब्लम हो, बहुत ही अच्छा है। ये हृदय के लिए भी अच्छा है और हमारे पूरे शरीर में गर्मी पैदा करता है। जाड़े में तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, खूब कीजिए। पहले कम से कम 5 मिनट, 2 मिनट से शुरू कीजिए और 5 मिनट तक इसको कीजिए। बस ध्यान रहे कि ये डायफ्राम के ऊपर का हिस्सा ही फूलना चाहिए और पिचकना चाहिए, नीचे पेट को पिचकाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोशिश कीजिए कि डायफ्राम के ऊपर का हिस्सा ही जो फूले और पिचके। ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है और मुख्य प्राणायामों में से एक है। एक बार फिर से देखिए। सामान्य गति से सभी लोग सामान्य गति से कर सकते हैं, लेकिन जो युवा हैं वो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, और इससे हमारे रक्त की शुद्धि होती है। बहुत सबसे मुख्य है इसमें रक्त की शुद्धि का, और बाकी आपके फेफड़ों की बीमारी, आपके गर्दन की बीमारी, हृदय की बीमारी, बाकी शरीर में गर्मी पैदा करना, ये दो द्वितीय बातें हैं। ठीक है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो भस्त्रिका किस तरह से करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं आपके, और सोचते हो कि इससे हमें फ़ायदा होगा, करके देखिए। जाड़े में तो और भी अच्छा है, इससे शरीर में गर्मी भी पैदा होती है, और आपको अच्छा लगे, आप सोचें कि ये अच्छा प्राणायाम है, तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमारा चैनल है जो आपको बराबर कुछ न कुछ बताता ही रहेगा। अगर आप हमारे कमेंट में भी हमको लिखिए कि अगर आपको अच्छा लगा या ख़राब लगा, जो भी अच्छा लगा, लेकिन सौम्यता के साथ हमको बताइए कि हमारा ये प्रक्रिया कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले किसी प्रोग्राम में। नमस्कार, जय हिंद।